आज बैठा हूँ जिला मैनपुरी में और जिला मैनपुरी में मेरे साथ मौजूद है कमल वर्मा जी, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी है। कहीं ना कहीं भोगांव विधानसभा के अंतर्गत भी आते हैं और भोगांव विधानसभा पर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और हर एक जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अपनी दमखम लगा रखे हैं। तो सर, कहीं ना कहीं आप भी लोधी समाज से आते हैं, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप कहीं ना कहीं लोधी समाज से आते हैं और आपकी बार बताया ये जा रहा है कि भोगांव विधानसभा में लोधी समाज का चेहरा समाजवादी पार्टी लोधी समाज के चेहरा को मौका देगी, तो आप क्या देख रहे हैं इसको? भोगांव विधानसभा में लोधी समाज का लगभग 80,000 वोट है और समाजवादी पार्टी को लोधी प्रत्याशी उतारना चाहिए। लोधी समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगा है। अभी 2023 के नगर पालिका चुनाव में, मैनपुरी नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हमारी पत्नी सुमन वर्मा को टिकट दिया था। लोधी समाज और पीडीए समाज ने 100% समाजवादी पार्टी को पुल किया और हम बहुत भारी बहुमत से जीत रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की लुटेरी है, बेईमान है। इन लोगों ने रात भर काउंटिंग करा के सुबह 4 बजे जो तीसरे नंबर भाजपा का प्रत्याशी थी संगीता गुप्ता, उनको प्रमाण पत्र दिया और हमको लाठी डंडे मार के हम लोगों को भगा दिया। और रही भोगांव विधानसभा की बात कि भोगांव विधानसभा में नंबर 1 पर लोधी समाज का वोट है। समाजवादी पार्टी को लोधी समाज को प्रत्याशी बनाना चाहिए और अगर लोधी समाज को प्रत्याशी बनाती है, अगर हमको भी मौका देती है, तो हम कम से कम 50,000 वोट से चुनाव जीत के दिखाएंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, आपने लोधी समाज की बात की है। लोधी समाज के काफी और भी नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या रखेंगे अपनी मांग और आप पर ही पार्टी क्यों भरोसा जताएगी? हम लोग समाजवादी पार्टी का लगातार काम करते आ रहे हैं और देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। और अब लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगा है, तो सबको लग रहा है कि हमको भी टिकट मिलनी चाहिए, हमको भी मिलनी चाहिए। तो जो प्रत्याशी आ रहे हैं, ये लगता है कि लोधी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा सर, लगातार आप भी जनता के बीच में बने ही रहते हैं। एक बार पार्टी ने आप पर भरोसा भी जताया था नगर पालिका को लेकर। दोबारा अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो किस प्रकार से आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में क्या आप मांगे रखेंगे, किन किन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं, जो विकास किया है, वो उसको हम रखेंगे। और सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मैनपुरी में जो चमक दिखती है, जितना विकास दिखता है, 95% जो जिले में विकास है, जितने बड़े काम है, वो सैनिक कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, लोहिया पार्क हो, जितने भी काम है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, समाजवादी पार्टी की देन है। आप मैनपुरी से चढ़िए, आप लखनऊ तक, लखनऊ के अंदर आप घूमिए, समाजवादी पार्टी का काम दिखता है। भारतीय जनता पार्टी हवाई पार्टी है, जिसे लड़ाने और लड़ने का काम कर रही है, फूड डिवाइडेशन रूल पर काम कर रही है और दलित और पिछड़े और पीड़ित समाज का शोषण करता पार्टी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, उसको हम सशक्त करेंगे, उसको मजबूत करेंगे और पीडीए समाज का जो हम लोगों का जो है अधिक से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी से हम लोग जुड़ेंगे। सर, अगर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और जनता ने भी आपको मौका दे दिया, आप विधायक बन जाते हैं भोगांव से, तो सर्वप्रथम आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है कि पहला कदम वो करेंगे क्या? विधानसभा में सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है गायों की, वो बेचारा अपनी फसल तैयार करता है और वो गायें आके खा जाती। सबसे पहले गायों को हम लोग उनको गौशाला के अंदर उनको अच्छी सुख सुविधाएं देंगे
गौशाला के अंदर पहुंचाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने गौशाला तो बनाई है, लेकिन वहां जानवरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, इससे भूख की तरह तरह के मर रही है। अगर आपको कहीं रियलिटी चेक करने किसी भी गौशाला आप चले जाएं, 20 गांव के सब वहीं गौशाला में दफनाए गए हैं। जी। अच्छा सर, आने वाला पर्व दीपावली का, भैया दूज और धनतेरस का है, क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप अपने सभी क्षेत्रवासियों को, विधानसभा वासियों को और सभी जिला वासियों को? दीपावली को मैनपुरी नगर वासियों को, भोपाल विधानसभा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हंसी खुशी से मेलजोल के दीपावली मनाएं और मैनपुरी का ऐसा वातावरण बनाएं जो आपस में मेल मिलाप बने, भाईचारा बने। आपको भी और आपके परिवार को भी आने वाले पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसे कि आपने देखा, मेरे साथ थे कमल वर्मा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन्होंने कहा कि जनता में मौका देती है और पार्टी भी हम पर भरोसा जताती है, तो मैं भोगांव में वो विकास कार्य और शिक्षा पर काम करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। तो बने रहिए हमारे साथ। मैनपुरी से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।